हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो कशीदगी बढ़ रही थी, अब उसके चलते जहां अब अमन का जो है वो पैगाम आ रहा है। और इसी बीच अगर आप देखेंगे जो परवाजें बंद की गई थी, फिजाई रास्ते सारे के सारे बंद थे और एक अलग सा माहौल जो है वो देखने को मिल रहा था, क्योंकि सभी चीजें इस दौरान जो है वो दरहम बरहम नजर आ रही थी। लेकिन अब चीजें मामूल पर आ रही हैं और वही अब बड़ी खबर आ रही है कि कल से करीब करीब जो 32 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए थे, कोई भी परवाज जो है वो अपनी उड़ान नहीं भर पा रही थी। और इसके चलते अब एक ओहदेदार की जानिब से यह बताया गया है कि ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और ऑफिशियली इसके लिए अब इंतजार है कि कब उन्हें यह कहा जाए कि अब फ्लाइट्स जो हैं वो चलेंगी, क्योंकि कई मकामात पर लोग जो हैं अभी भी फंसे हुए हैं और वो अपने घर जो है जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। लेकिन ये जो माहौल बना था, ये जो तनाव बना था, इसमें लोग बहुत ज्यादा परेशान जो है वो हो चुके थे। चूंकि अगर आप देखें तो जब से ये हालात इस कदर बने हैं, जब 6 मई की रात को आप देखेंगे जब हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया, और तब से अभी तक ये जो तमाम उससे पहले है एयर स्पेस वगैरह जो है वो बंद कर दिया गया था, बाकी चीज़ें बंद कर दी गई थी। और करीब करीब कई हजार फ्लाइट्स जो हैं वो इस समय अपने अपने उन एयरपोर्ट्स के ऊपर ठहरी हुई थी और लोग इंतजार कर रहे थे निकलने का, लेकिन कैसे निकल पाते, क्योंकि जंग का जो है वो माहौल बना हुआ था। लेकिन इस बार बड़ी खबर आ रही है कि अब जिसमें श्रीनगर का एयरपोर्ट भी शामिल है वो भी कल से ओपन हो जाएगा। वहां से भी उड़ानें जो हैं, कल जितनी भी परवाजें हैं वो उड़ानें भरेंगी। लेकिन इसी के बीच अगर जिन लोगों को हज पर जाना था उनके लिए भी एडवाइजरी आई थी, उन्हें भी कहा गया था कि आप परेशान ना हो, इंतजामात किए जा रहे हैं। मजीद ऑर्डर्स का जो है वो इंतजार है कि कब जो है परवाजें उड़ेंगी और उसके बाद आप भी उड़ान जो है वो भरेंगे, जो कि लोगों की तमन्नाएं हैं। और हज पर लोगों को जाना था और इस चीज़ के लिए जो जंग का माहौल बना, और इसी बीच ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन का जो है वो सबब बन गया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं चीज़ें मामूल पर आ रही हैं और वहीं दूसरी जानिब हाई लेवल मीटिंग जो है वो भी होने वाली है, जिसमें दोनों मुल्क के डीजीएमओ जो हैं वो आज बात करेंगे। और जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, आज उसका तीसरा दिन है। आज देर रात जो है बड़ी पुरसकून गुजरी, कहीं पर कोई भी वायलेशन जो है वो नजर नहीं आई और बड़ी सुकून की रात जो है लोगों ने वो गुजारी। और उम्मीद करते हैं, और लोगों ने भी जिस तरह से रिएक्शन दिया और लोगों का भी साफ तौर पर कहना था कि अब जंग जो है वो थम गई है, हालात मामूल पर आ रहे हैं। सरहदों पर जो नुकसान हुआ है और इंतजामिया की जानिब से कोशिश की जा रही है वहां पहुंचने की, वहां उन चीजों को देखने की जो नुकसान हुआ है, जिन लोगों के आशियाने उजड़े हैं उन तक कुछ रिलीफ पहुंचाने की, उन्हें मदद देने की। लेकिन इसी बीच अगर हम खास तौर पर देखें, ट्रेन जो है वो चलती रही, रेलवे का निज़ाम जो है वो चलता रहा, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई दिक्कत नहीं रही। लेकिन खासकर जो परवाजें बंद कर दी गई थी, जो उड़ान लोग जो है नहीं जा पा रहे थे कहीं एक जगह से दूसरी जगह, इससे बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो भी देखने को मिला। लेकिन अब कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को देखते हुए, और आज जिस तरह से डीजीएमओ की जो मीटिंग भी होने वाली है, हाई लेवल मीटिंग है, उसमें जो एग्रीमेंट हुआ है उस पर शायद मजीद कुछ बात जो है वो होने वाली है, जो कि हिंदुस्तान का जो है वो स्टैंड एकदम है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान की जानिब से फिर से कोई हिमाकत की गई, कोई भी गलती अगर की गई या फिर वायलेशन अगर हुई कहीं पर भी, तो पाकिस्तान को जो है वो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और ये कहीं ना कहीं एक एक्ट ऑफ वार होगा और पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। और खास तौर पर जब कल की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई उसमें भी साफ तौर पर कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर आप ध्यान ना दीजिएगा, वहां पर जो अफवाहें चढ़ाई जा रही हैं, वहां पर जो बातें बताई जा रही हैं उस पर यकीन ना कीजिए। और देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ब्रीफ किया गया कि किस तरह से पाकिस्तान में बैठे उन दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया गया, उन्हें मिसमार किया गया और करीब करीब ये बताया गया 100 के आसपास मिलिटेंट या दहशतगर्द आप कहिए, उन्हें जो है उन्हें तबाह किया गया, उन्हें मार दिया गया, जो हिंदुस्तान में अलग अलग मकामात पर जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली थी, जिन्होंने
ये वारदात जो है अंजाम दी थी। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो भी इस समय एक हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं, जिसमें तमाम जो है वो स्टाफ जो है वो मौजूद है, सरबराहान मौजूद है, उनके साथ भी क्या कुछ बातचीत रहेगी उस पर भी नजर है। डीजीएमओज की मीटिंग का क्या कुछ सामने आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।